बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? एंड गाइस हमारे कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लू नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत। एंड गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है 4 से 5 दिन तक में हमारे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। वो इसलिए क्योंकि हमारी नन्नन की डेथ हो चुकी है गाइस। वो हमसे बहुत प्यार करती थी, हम भी उनसे बहुत प्यार करते थे गाइस। और उनकी डेथ हो गई है और हम लोग मतलब घर का माहौल ऐसा हुआ है कि किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सब रोने लग जाते हैं। वो हमारे लफ्ज़ों पे नन्नन नन्नन आ रहा है, हम कुछ भी बोल रहे हैं दूसरे को बोल रहे हैं लेकिन लफ्ज़ों पे आ रहे हैं नन्नन। तो ऐसा हो रहा है और हम बहुत उदास हैं सारे। और गाइस मेरी आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी नन्नन के लिए दुआ करें, मग़फ़िरत की दुआ करें। मेरी नानी को हमारी नानी को जन्नतुल फिरदौस में आला बाग में जगह दे। आमीन आमीन। एंड गाइस जैसे कि हमारी नन्नन की डेथ हो चुकी है, सो हमारे सारे घर के जैसे कि हम लोगों ने उनकी चीज़ें ली थी, जैसे कि बैग्स, कपड़े वगैरह। तो हम लोगों को कपड़े बैग्स देख के इतना रोना आया, मतलब उनकी ना शक्ल बार बार आ जाती है जैसे नन्नन हमारी घर में है। और उनकी बातें कि जो जैसे वो हमें करती थी, इतना प्यार करती थी, सब याद आ जाता है। तो फिर आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर आंसू निकलने से याद आता है कुछ भी नहीं होना। तो फिर हम दुआ करते हैं नन्नन के लिए। तो नन्नन के बैग में जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है रमज़ान भी आने वाले हैं और रमज़ान के बाद ईद भी आने वाली है। तो वो ईद के लिए पैसे जमा कर रही थी और हमें पैसे देख के बहुत रोना आया। वो मतलब ईद के लिए पैसे जमा ही करी थी, वो सबकी ईदी के लिए नन्नन पैसे रखे हुए थे। और जब हमने वो बैग खोला ना, वो हमारे इमोशंस ऐसे थे, स्पीचलेस थे और हम इतने इमोशनल हो रहे थे कि लाइक हमारी नानी की डेथ हो गई। प्लानिंग पहले से करके रखी उन्होंने सारे पैसे वगैरह कड़क नोट हमारे लिए ईदी पे लिखे हुए, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ईदी। और फिर उनकी उसमें से मुझे नन्नन की फोटो भी मिली थी और हमें बहुत रोना आया था। नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आहिस्ता आहिस्ता सब्र अता करेगा इंशाअल्लाह। आप लोग बस हमेशा दुआ करते रहें और अपने व्यूअर से भी बोलें कि वो हमें दुआओं में याद रखें, हमारा मुश्किल वक्त आसानी से निकल जाए। अल्लाह पाक हमारी वालिदा के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। गाइस वो चीज़ें देखकर मैं जैसे मैंने आपको बताया, मतलब दिमाग में अभी ना वो नहीं हो रहा कि बोलना क्या है, इतना समझ नहीं आ रहा। अभी भी रोना आ रहा है, अभी भी नन्नन दिमाग में आ रही है। सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं घर पे, सब हमें तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन नन्नन तो नहीं रही। याद आ जाती है, याद आ जाती है और नन्नन अब नहीं रही। उनसे मेरी लास्ट बात भी बहुत दिनों पहले हुई थी। मैंने उनसे बात भी नहीं की थी लास्ट, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा सा बता दो नन्नन की तबीयत कैसे खराब हुई। गाइस हम लोग ना नन्नन के घर पे कॉल आई थी, हमारी जो मामी है उन्होंने कहा था कि नन्नन की तबीयत खराब हो रही है। तो हम लोग गए थे घर पर। नन्नन की तबीयत ऐसी थी कि गाइस मुझसे देखी नहीं गई। नन्नन की तबीयत ऐसी अचानक से समझे विदिन 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट से पहले उनकी मेरी खाला से बात हो रही थी, तो वो एकदम ठीक थी। उन्होंने वॉइस मैसेज है मेरी खाला के फ़ोन में उनके,
एकदम नॉर्मली जैसे इंसान बात कर रहा होता है वैसे। फिर उसके बाद अचानक से मैं तो यूनिवर्सिटी में थी। जब मैं यूनिवर्सिटी से घर आई तो मुस्तफ़ा ने बताया कि सब गए हैं, ननन की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मैंने आयत को कॉल की, मतलब सॉरी ईमान को कॉल की। जब ईमान को कॉल की तो आयत ने फ़ोन उठाया और आयत रोने लगी। तो मैं भी रोने लगी कि भाई आयत क्या हुआ है क्या हुआ है। तो फिर आयत ने मुझे बताया कि नहीं, ननन की तबीयत ठीक नहीं है आयशा भी, उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और ना उनको जब उठा रहे थे तो उनकी ना तबीयत बिल्कुल ख़राब लग रही थी। तो अब क्योंकि मैं वहाँ मौजूद भी नहीं थी और मैं ननन के साथ भी नहीं थी, तो मुझे इतना रोना आ रहा था कि सब उधर है और मैं नहीं हूँ। खैर फिर उसके बाद जो वहाँ मौजूद थे जैसे मम्मा थी और मान थी और बाबा वगैरह थे और मेरी मामी वगैरह थी, एक समीना मम्मी। तो वहाँ पे वो मौजूद थी। तो उन्होंने बताया कि ननन पता नहीं एकदम से निढाल हो गई थी, बेहोश वाली हालत हो गई थी उनकी और उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था और बस ये उनकी सिचुएशन थी। तो फिर अचानक से फिर उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के गए जो करीब था। फिर उसके बाद वहाँ से आई थिंक वो बेहोश थी तो उसको आईसीयू में लेके गए थे सुबह खाला। आईसीयू में लेके गए थे, उसके टेस्ट हुए थे पहले ना मम्मा के। टेस्ट में डॉक्टर वाले बोल रहे थे सब सही आ रहा है, लेकिन ईसीजी हुआ था, लेकिन उनकी हालत फिर टेस्ट में सब बोल रहे थे सब सही आ रहा है। तो दिल को तसल्ली मिली थी कि हाँ यार टेस्ट में सही है। तो लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई था, शुगर हाई थी, इन्फेक्शंस आए थे लीवर के। डॉक्टर्स कह रहे थे कि बस अभी वो फिलहाल बेहोश हैं, हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आईसीयू में एडमिट कर दिया था। आईसीयू में एडमिट करने के बाद ज़ाहिर आईसीयू में तो मिलने ज़्यादा नहीं दिया जाता, बहुत गैप के बाद हम जा रहे थे तो हम देख रहे थे तो वो स्टिल बेहोश ही थी और वो उनकी ऑक्सीजन पे था, वेंटिलेटर पे नहीं था, वो नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन था। तो हॉस्पिटल में पूरी रात रहे थे, मैं और आयशा भी और जिब्बू घर पे थे। तो जब सुबह हुई थी तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे मिलना था हमने 7 o'clock पे। 7 o'clock पे उसी वक्त उनकी हार्ट बीट जो ना बिल्कुल डाउन होने लग गई थी। बस डॉक्टर जो ना वो CTR की तरफ लेके गए लेकिन उनकी पल्स डाउन हो चुकी थी। एंड गाइस जब भी सही होते हैं थोड़ा तो दिमाग में आता है इस ईद नन्नन के हाथों से ईद ही नहीं मिलेगी। गाइस थोड़े दिनों पहले हम लोग की इतनी बात नहीं हुई थी नन्नन से, लेकिन थोड़े दिनों पहले उन्होंने आयशा भी को बोला था कि बस रमज़ान आ रहे हैं, इस रमज़ान मेरा अच्छे से गुजर जाए। रमज़ान में जो है ना, मतलब रमज़ान में इतनी रौनकें होती हैं। तो रमज़ान की तैयारियां कर रही थी, रमज़ान में कह रही थी ये होगा वो होगा। तो गई उसके बाद मम्मा ने मुझे बोल दिया कि खाना बना लो, तो मैंने थोड़ा सा खाना बना दिया। तो फिर वो हॉस्पिटल गया था। फिर उसके बाद मेरे पास आ गए जिब्बू और आयत। जब मैं यूनिवर्सिटी से आई थी उससे मुस्तफ़ा और मैं थे घर पे। फिर बाद में मगरिब के बाद या थोड़ा इशा के बाद ये बच्चे भी आ गए थे मेरे पास, तो मैंने इनको संभालना था। फिर ये लोग सो गए। फिर 2 से 3 बजे, क्योंकि मैं भी सुबह यूनिवर्सिटी से उठी हुई थी तो मैं भी लेट गई ना। मैं जब लेटी थी तो मैंने बहुत दुआ की थी नन्नन के लिए। हाँ, और मैंने सबको ये बोला था कि मुझे ना अपडेट करते रहना, कॉल करते रहना, जो भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आई थिंक 7 बजे या इस टाइम मेरे बाबा की कॉल आई और मैं लेटी हुई थी। बाबा ने फिर मुझे बताया ये, तो मैं तो एकदम से चीख थी और मुझे अंदाजा हो गया था गाइस। और आयत सो रही, सब बच्चे सो रहे थे और सिर्फ मैं और बच्चे थे घर पे। मैं उठ के यूं, एक बंदा लेटा होता ना, यूं उठ के मैं बैठ गई फौरन के भाई ये क्या हो गया। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो अपने आप को संभालने वाली, साथ बच्चे भी। फिर ये था कि सब हमारे घर आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं उठी थी गाइस। फिर मैंने आयत को बताया। मैंने इनसे पूछा आयशा भी क्या हुआ है, उन्होंने बताया। मैं भी एकदम से चीखने लग गई, मैं भी रोने लग गई। मैंने कहा आप क्या बोल रही हैं, ऐसा हो नहीं हो सकता, आप सही सुना है ना आपने। आयत ने ना मुझे ऐसे सही बोला ना, जब आयत ने मुझे ऐसे बोला ना आयशा भी आपने सही सुना है, तो फिर मैं भी डाउट में आ गई कि यार मैंने सही सुना है या नहीं सुना। और मैंने आयत को बोल दिया। मतलब मुझे भी इस टाइम ये हुआ था, ये ना हो कि मैंने गलत सुना हो। फिर क्योंकि मैं भी खुद में नींद में थी उस टाइम थोड़ा, तो मैंने फिर जब इसने मुझे बोला ना तो मैंने बोला यार हाँ यार मैंने सही सुना या नहीं सुना। फिर उसके बाद फिर जब मैंने अपनी मामी को कॉल की तो वो भी रो रही थी
तो फिर मैंने बोला नहीं आए, मैंने सही सुना है, मैंने गलत नहीं सुना। और वाकई में यकीन ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस सुबह ना ननन आ जाएंगी घर पे। और हमें लग रहा ईमान था भी ना कि ननन को काफी कोई मिस कर रही सपना थी। हो जो हमें उठाए बोले आयत कौन सा सपना देख मैं रही अभी हो? शाम में आया ईमान को ये कह रही थी कि ईमान लग रही है ना सपना हो कि बस हम मुझे ना आके कोई उठा दे और बोले ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं बस यही सोच रही थी। लेकिन अभी होता है ना कि इंसान को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है अपनी लाइफ में, जो भी अप एंड डाउन होता है। लेकिन मेरी काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी नानी के साथ, मैं उनके साथ ही सोती थी क्योंकि वो अपने साथ, उनको पता है कि आयशा मेरे साथ ही सोएगी, तो वो मेरे साथ ही अपना जो बिस्तर होता था वो अपने साथ ही लगाती थी कि नहीं आयशा मेरे साथ ही सोएगी। मालिश कहती थी आयशा मेरे बाल बना दो, ज़्यादातर मेरी खाला बाल बनाती थी उनके, लेकिन कभी कभार मुझे भी बोल देती थी कि आयशा मेरे बाल बनाओ। गैस घर में ऐसे ही माहौल चल रहा है, ऐसी बातें निकलती हैं तो फिर एकदम से ऐसे रोना आ जाता है। और एक बात आई, हमारे मामू हैं उनकी, तो वो दुबई में होते हैं, उनकी तो सबसे ज़्यादा नन्नन से अटैचमेंट थी, उनकी बहुत नन्नन से अटैचमेंट थी गाइस। हमें पता था उनकी बहुत अटैचमेंट है तो हमने उन्हें बताया था। तो फिर वो भी दुबई से आ रहे थे तो हमें पता था अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने उनको मैसेज ड्रॉप किया था कि नन्नन की डेथ हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन हमने उन्हें बताया नहीं। उन्होंने बोला कि नन्नन ठीक हो चुकी है और हमारे घर ले आए हैं उन्हें। तो वो बहुत खुशी से आ रहे थे मामू हमारे घर थे। तो फिर वो गाड़ी से उतरे थे तो फिर ये अंदर आए। सो फिर वो अंदर आए थे तो बहुत खुशी आ रहे थे, बोल रहे थे कहाँ है मम्मा। तो मेरी मम्मा आई, उन्होंने बोला मम्मा चली गई। तो फिर उनकी हालत ऐसी हो गई कि क्या की हालत इतनी ख़राब हो गई, वो गुस्सा भी करने लग गए। तुम लोगों ने मुझे बताया कि उनकी सांसें फूलने लग गई, मतलब वो बैठ गए एकदम से, अपने होश से बाहर निकल गए कि ये क्या हो गया, ये तो था ही नहीं। आप लोगों ने मुझे बोला था कि मेरी नन्नन की तबीयत बहुत सही हो गई है, वो घर पे आ गई हैं। लेकिन फिर जाहिर सी बात हो इस वक्त उन्हें भी मतलब अचानक से जब उनको पता चला तो फिर वो भी पैनिक हुए। और यकीन से वाली बात थी हाँ, नहीं, यकीन करना बहुत इंसान को मुश्किल आप हो ये जाता है। बताओ कि वो इंसान नहीं है रहा जिससे आप अटैच हो, जो आपकी इतनी केयर करती हैं। मतलब मेरी नानी मेरे मामू की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। सो मतलब वो बॉन्ड अलग था उन और उनका बहुत ये भी अच्छा था कि इतनी अटैचमेंट है। और वो लाइक दुबई में थे और जब वो वापस आए इतने दिनों बाद तो ये खबर मिली थी तो वो बहुत परेशान थे। सो वही बस आप लोगों से दुआ है गाइस कि आप हमारी नन्नन के लिए उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। उसके बाद फिर जब मामू तब तो ये बता दिया हमने, जब मामू की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसके बाद मामू जब ठीक हुए तो मामू ने तिलावत कुरान की मेरी नानी के साथ। फिर उसके बाद उनकी कब्र पे भी मेरे मामू ने आई थिंक 1 घंटा 2 घंटा बैठ के उन्होंने कुरान, क्योंकि वो हाफिज़ है माशाल्लाह से, तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं कुरान की तिलावत पढ़ी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर रिलेटिव को या जिनकी ज़ैद औलाद को ना सुबह खाला जो मर जाते हैं उनके पीछे 3 चीज़ें रह जाती हैं। जिनकी डेथ होती है, चाहे वो मेरी वालदा हो या कोई भी, उनके पीछे 3 चीज़ें रह जाती हैं। क्या चीज़? एक तो उनके खुद के अच्छे अमाल, एक उनका अच्छा काम जो उनके सदका जारिया के तौर पर होता है, और एक नेक औलाद। और फिर जब उनको तदफीन की जाती है, जब कब्र में उतारा जाता है, तो उनके लवाहिकीन चले जाते हैं, उनके सदका जारिया के मामलात हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ रह जाते हैं एक अच्छे आमाल, जो कब्र में उनके अच्छे आमाल की सूरत में उनके साथ सज़ा और जज़ा के मामलात होते हैं। एंड गाइस जब अच्छा आप बोलिए। बस यही है बताना कि तिलावत कुरान पाक की, फिर हम लोगों ने बख्शिश की दुआएं की और उनको सुपुर्द किया। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की अमानत को अल्लाह के सुपुर्द किया। और अब बस मुस्तकिल यही दुआ है हर लम्हे हर वक्त कि या अल्लाह उनके आगे के दराजात बुलंद फरमाए और उनके जन्नत के बागों में से उनको बाग अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे, वो ता क़यामत एक मीठी नींद सोए, क्योंकि
बुजुर्ग थी, जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरत होती है, कुछ परेशानी मामला, लेकिन बहरहाल अब वो जब चला जाता है ना इंसान कब्र में, वो बहुत मीठी नींद सोता है, पुरसुकून नींद सोता है। या अल्लाह बस उनके आगे के दर्जात, आगे के मामला आसान फरमाए। एंड जैसे कि जब हमारे सामने थी नन्नन, तो जब बंदा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर सकता मगर वो हमारी बातें सुन रहा होता है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना है, सब ने कहा था। तो मैं उस वक्त नन्नन से इतनी बातें कर रही थी, उन्होंने अल्लाह हाफिज़ भी बोला। तो बस ये हम लोगों ने आप सबको बताया है, आप लोग भी प्लीज़ हमारी नन्नन के लिए दुआ करेगा, उनको अपनी की दुआ नन्नन करेगा। हमारी नन्नन को अपनी दुआओं में याद रखेगा, हम भी हमेशा रखेंगे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।